की विशेषताएं, ठीक है, समझ में आया? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का विशेषता, कंप्यूटर की विशेषता, कंप्यूटर के विशेषता, ठीक है, समझ में आया? पहली कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? स्पीड। क्यों? कंप्यूटर हमको कैलकुलेशन करना होता है, हमको टाइम लगता है, हमको अगर इसको कैलकुलेशन हमको करना है तो हमको टाइम लगेगा, लेकिन अगर यही चीज हम कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं वो हमको ऑन द स्पॉट मिल जाता है, हमको तुरंत मिलता है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज आती है हमारी एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी मतलब होता है सत्यता, कितनी सत्यता होती है, जो कैलकुलेशन को कर रहा होता है वो सही होता है कि नहीं होता है, कि वो गलत होता है, ठीक है। दूसरी चीज हमारी आती है एक्यूरेसी, ठीक है। हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कंप्यूटर पे हम दे देते हैं कि 2 + 2 या 3, ये सारे कैलकुलेशन हमको करना है, क्या वो हमको गलत आउटपुट देता है? कभी हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरी चीज आती है हमारी डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? श्रमी। कंप्यूटर थकता नहीं है, क्यों? कंप्यूटर क्या 8-10 घंटे वर्क करने के बाद कहता है कि हम कार्य नहीं करेंगे? कभी कहा है? आप यहाँ लैब में देखते हैं, क्लासेस चलती हैं, हर क्लास के स्टूडेंट जाते हैं, लैब करते हैं, लेकिन कंप्यूटर मना नहीं करता कि आप लैब मत करो। कभी कहा हो? किसी ने सुना हो? किसी ने नहीं। लेकिन हम लोग वर्क करते हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतनी देर के बाद वो थक जाते हैं। क्यों थकते नहीं? आप अगर लगातार काम करिए आप थकते नहीं है? थकते हैं। लगातार आप खेलते रहिए आप थक जाएंगे, क्योंकि हमारी एनर्जी लॉस हो रही होती है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं होता, कंप्यूटर डिलीजेंस है, इसीलिए उसको डिलीजेंस कहा जाता है, ठीक है। वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी का मतलब मालूम क्या होता है? एक से अधिक फील्ड्स में यूज करना, एक से अधिक जगह पे। हम इसका एजुकेशन में यूज करते हैं, पढ़ाई के लिए, हम यहाँ पे कंप्यूटर पढ़ रहे होते हैं, हमारी क्लासेस चल रही होती है, ठीक है। हम उसको बिजनेस में यूज करते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कंट्रोलिंग का काम, जो रिकॉर्ड बनाए जाते थे पहले, बड़े बड़े हमारे रजिस्टर्स में बनाए जाते थे, क्या होता था कुछ दिन बाद वो रजिस्टर खराब होने लगते थे, पेज फटने लगता था, ठीक है, रिकॉर्ड्स खत्म होने लगते थे। लेकिन अब वही चीज हम कंप्यूटर में सेव कर देते हैं, वो खराब नहीं होता। हम जब चाहते हैं प्रिंट आउट निकालते हैं, हमको बिल्कुल नया मिलता है। क्यों मिलता ही नहीं? हमको जब चाहिए होता है हम कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल देते हैं और वो बिल्कुल नया होता है, होता है। नो आईक्यू, आईक्यू का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? इंटेलिजेंस क्वालिटी। कंप्यूटर के पास अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं है, वो अपने मन से कोई कार्य नहीं करता है। जब तक हम लोग इनपुट नहीं देते तब तक हमको आउटपुट नहीं मिलता है। क्यों मिलता है? अगर हमको कैलकुलेशन हम 2 + 2 नहीं करेंगे क्या हमको कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि कंप्यूटर के पास अपना कोई दिमाग नहीं है, ठीक है। समझ में आया सभी को? उसके बाद हमारी छठी चीज आती है मेमोरी। मेमोरी, कुछ भी हम सोचते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो हमको कुछ न कुछ दिन बाद भूलने लगता है, होता है नहीं? क्या आपको बचपन की वो कविता याद है जो आप क्लास में ऐसे पढ़ा करते थे? नहीं, किसी को नहीं याद है, किसी को याद होगी। लेकिन अगर वही चीज हम कंप्यूटर में सेव कर देते तो वो हमको जब चाहते तब मिल जाती, वो याद रहती, कंप्यूटर को याद रहता है। बस हमको जहां पे हम स्टोर की मेमोरी, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, ये वही चीज है कि हम कितने ज्यादा दिन तक याद नहीं कर सकते, बल्कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम हमसे अधिक दिनों तक याद कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा चीजें, लेकिन हम अपने माइंड में ज्यादा चीजें नहीं स्टोर कर सकते हैं, कुछ दिन बाद वो भूल जाती है।